हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं। रीजनिंग कक्षाएं में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन ध्यान पूर्वक कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कहा गया? 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के आसपास इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 व्यक्ति इस मेज के कोने पर बैठे हैं और शेष 4 व्यक्ति 4 भुजा के मध्य पर बैठे हैं। इनमें से जो व्यक्ति टेबल के कोने पर बैठे हुए हैं उसका मुख किधर बताया गया है? केंद्र की ओर बताया गया है। मतलब जो कोना की ओर बैठेगा उसका मुख केंद्र की ओर, मतलब सेंटर की ओर। चलिए हम लोग सपोज कीजिए कि ये स्क्वायर शेपेड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। जो कोने पर बैठेंगे उनका फेस किधर बताया गया है? केंद्र की ओर, सेंटर की ओर हम लोग लिखे, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? जो व्यक्ति भुजाओं के मध्य बिंदु पर, जो भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हुए हैं उसका मुख किधर है? बाहर की ओर। तो ये भुजा का सपोज कीजिए मध्य बिंदु है तो इसका फेस किधर होगा? बाहर की ओर होगा। ये बात हमारा बताई गई है। अब बोला गया है इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग विषय पसंद है। गणित, हिंदी, इंग्लिश, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, इतिहास, भूगोल, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। यहां तक हम लोगों की जो बात बोली गई अरेंज किए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जो अरेंज होने वाले सेंटेंस होगा उसे अरेंज करेंगे, बनाते जाएंगे। क्या बोला गया? सी उस व्यक्ति के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है जिसे भूगोल पसंद है। मतलब जिसको भूगोल पसंद है वो जो बोला गया सी उस व्यक्ति के बाएं कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर बैठेगा। तो सपोज कीजिए वो फिर आगे क्या बोला गया? जिस व्यक्ति को भूगोल पसंद है उसका मुख किधर बताया गया है? बाहर की ओर है। तो ये हमारा बाहर का फेस है। तो सपोज दैट कि यहां पर अगर हम लोग भूगोल को बैठाएंगे तो क्या बोला गया? सी उस व्यक्ति के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो इसका बायां मतलब ये इसका क्या होगा? लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब यहां पर कौन आ जाएगा? हमारा सी आ जाएगा। चलिए फिर आगे क्या बोला गया? सी और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। सी और एच के बीच कितने लोग बैठेंगे? 2। तो 1 2 यहां तो भूगोल है, 1 2 लोग बैठे हैं, मतलब एच का यहां पर पोजीशन होगा क्योंकि सी और एच के बीच केवल 2 लोग हैं। 1 2 सी और एच के बीच बैठे हुए, ठीक है। ये लाइन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चले। बोला गया जिस व्यक्ति को गणित पसंद है वह एच के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। किसके दाईं ओर? एच का ठीक दाईं ओर। तो ये अगर व्यक्ति एच का फेस इस फेस में है तो इसका राइट साइड किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो यहां पर कौन पसंद करने वाला बैठेगा? हमारा गणित पसंद करने वाला बैठेगा, ठीक है। आगे देखिए फिर बोला गया जिस व्यक्ति को रसायन पसंद है वह जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। किसे? जिसे रसायन पसंद होगा वो जी का दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा। जी ना तो एच ना ही सी का निकटतम पड़ोसी है और जी को भूगोल पसंद नहीं है, मतलब जी हमारा इस प्लेस पर भी नहीं होगा। फिर बोला गया किसका निकटतम पड़ोसी? बोला गया एच, ना ही एच मतलब ये इसका पड़ोसी इस प्लेस पर भी नहीं हो सकता है और ना ही सी मतलब ये दोनों प्लेस पर भी नहीं हो सकता है। तब उसका जगह कहां बचा? केवल ये कॉर्नर वाला बचा। तो यहां पर कौन आ जाएगा? क्या बोला गया? वह बोला जिस व्यक्ति को ना, क्या बोला गया? कौन बैठेगा? जिस व्यक्ति को रसायन पसंद है वो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जी का दाएं, तो अगर हम जी को इस प्लेस पर बैठाएंगे तो जी का दायां, तो दायां क्या होगा? हमारा ऊपर साइड होगा, ये हमारा राइट साइड होगा। तो रसायन पसंद करने वाले जी का दायां दूसरे स्थान मतलब पहला दूसरा इस प्लेस पर क्या हमारा होगा? रसायन बैठेगा विषय पसंद करने वाला।
ठीक है, जी का दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये बात हो गई हमारा। अगला पॉइंट देखते क्या बोला गया, ए और जिस व्यक्ति को रसायन पसंद है इसके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। रसायन और ए का बीच में केवल कितना व्यक्ति बैठेगा, एक। तो देखिए ए तो हमारे यहाँ बैठ नहीं सकता है, तो इस प्लेस पर है, मतलब ए यहां जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना मेंबर होगा, एक। ये भी बात हमारी हो गई है। आगे चले, क्या बोला गया, डी उस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा है जिसे भौतिकी पसंद है। जी को भौतिकी पसंद नहीं है, जी को ज्योग्राफी पसंद नहीं है। और डी उस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर है जिसे भौतिकी पसंद है। तो सपोज दैट थोड़ा देर के लिए अगर यहां पर हम भौतिकी को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये सेंटर की ओर है, तो इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो क्या बोला गया, डी उस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर है। तो यहां तो हमारा भौतिकी बैठ नहीं सकता है। चलिए, अगर H को हम लोग भौतिकी बनाते हैं, भौतिकी फिजिक्स पसंद करने वाला, तो D उस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर है। तो इसका जो फेस होगा, इसका लेफ्ट ऊपर राइट साइड और नीचे लेफ्ट साइड। तो मतलब इस प्लेस पर कौन बैठ सकता है, हमारा D, क्योंकि D भौतिकी पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठेगा। तो इसका ठीक बाईं ओर है। और ये बात समझ में। चलिए आए क्वेश्चंस। बोला गया ई को इतिहास पसंद है, ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहां पर एक जगह खाली है, यहां नहीं बैठेगा, और दोनों डाटा बैठना चाहिए, बाकी सब जगह तो फुल है। मतलब यही सिंगल डेटा वाला हमारा खाली है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा यहां पर ई होगा और इसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद होगा, देखिए इतिहास। यहां पर इसको इतिहास पसंद होगा ई को, क्योंकि यही पूरा दो डाटा के लिए जगह खाली था और एक जगह यहां तो पहले बोला नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया, जिस व्यक्ति को हिंदी पसंद है वह ई का निकटतम पड़ोसी है। हिंदी पसंद करने वाले व्यक्ति ई का निकटतम पड़ोसी, ई का निकटतम पड़ोसी तो यही दोनों है। तो यहां तो पहले ही रसायन बैठ चुका, तो नीचे खाली है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका हिंदी हो जाएगा, जो जी को पसंद होगा। चलिए अगला लाइन क्या बोला गया, जिस व्यक्ति को जीव विज्ञान पसंद है वह एफ का निकटतम पड़ोसी है। एफ का निकटतम पड़ोसी, तो एफ बैठने का एक जगह ये बचा, एक जगह यहां तो होगा नहीं, दोनों मेंबर यहां पर विषय वाला बैठ गया है। तो मतलब एफ यहां पर होगा और इसके क्या पसंद होगा, हमारा जीव विज्ञान, इसे पसंद होगा जीव विज्ञान। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, एक पेपर बच, एक व्यक्ति बच गया है। क्या छूटा हुआ है, नाउ एक व्यक्ति हमारा छूट गया है ना, तो कौन सा मेंबर बैठा है, ए बैठ गया है, बी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ, तो बी को यहां बैठा दीजिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या छूटा हुआ है हमारा, सब्जेक्ट में देख लीजिए, सब्जेक्ट में हमारा हो गया मैथ्स का, गणित का पेपर बैठ गया, हिंदी बैठ गया, इंग्लिश कहीं बैठा हुआ है, इंग्लिश 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 नहीं बैठा हुआ। तो मतलब बी को क्या पसंद होगा, अंग्रेजी पसंद होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर्स बैठ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा सिटिंग अरेंजमेंट जो बताने के लिए, बैठाने के लिए बताया गया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, क्या बोला गया, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विकर्णता, विकर्णता मतलब डायगोनली, उस व्यक्ति के विपरीत है जिसे गणित पसंद है। तो ये गणित का पेपर है, तो इसका डायगोनल में देखिए कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, हिंदी वाला बैठा हुआ है। तो क्या होगा, जिसे हिंदी पसंद है, तो यहां हमारा हिंदी पसंद करने वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी को दर्शाता है जिसे रसायन विज्ञान पसंद है। तो रसायन विज्ञान ढूंढा जाए, रसायन विज्ञान, इसके पड़ोसी कौन कौन है, बी और ई। कहीं बी और ई दिखा जाए, बी और ई, देखिए यहां पर बी और ई दिया हुआ है। आ रही बात समझ में। अगली बात, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से H और B के बीच में बैठा हुआ है। H और B के बीच में कौन बैठा हुआ है, H हमारा इस प्लेस पर है, B उसके बीच में कौन बैठा हुआ है, A जिसे गणित पसंद है। तो कहीं नंबर का नाम दिखा हुआ है A, देखिए यहां पर A लिखा हुआ है, जवाब हमारा A हो जाएगा। आगे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसे भूगोल पसंद है। भूगोल पसंद करने वाला कौन व्यक्ति है, एफ। कहीं एफ दिया हुआ है, देखिए एफ दिया हुआ, एफ हो गया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, जी के संदर्भ में उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जिसे भौतिकी पसंद है, फिजिक्स जिसे पसंद है उसके रिस्पेक्ट में जी का पोजीशन। चलिए फिजिक्स का पास, भौतिकी कहां भी, तो इसके रिस्पेक्ट में किसका पोजीशन पूछा गया है, जी के संदर्भ में। जी कहां पर बैठा हुआ है हमारा, यहां पर बैठा हुआ है, तो जी के संदर्भ में भौतिकी। तो देखिए इसका फेस किधर है, केंद्र की ओर है, तो ये क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब बाएं से तीसरा, कहीं दिया हुआ है बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा यहां पर दिया हुआ है। और भी कुछ बात लिखी गई है, अगर दाएं से लेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा कहीं है, पांचवा नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब जो आपका किसका रिस्पेक्ट, जी के संदर्भ में भौतिकी का सब्जेक्ट, ये इसका लेफ्ट साइड है, पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से कहीं दिखा हुआ तीसरा, बाएं से तीसरा यहां हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो था स्क्वायर बेस क्वेश्चंस का टाइप 2 समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमने जो समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आ गई होगी। आप इस सवाल को 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड 2-3 बार बनाने पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद।